नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम हुआ था उनकी राजस्थान जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आपने कौन कौन से क्वेश्चनों के उत्तर किस हिसाब से करके आए हैं वो पूरे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आप अपना पेपर और पेन साथ में लेके बैठ जाना, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इस पेपर के अंदर पूरा मैं बताने वाला हूँ, तो आप एक बार वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले साथियों इसमें पेपर में बात करते हैं कि सबसे पहले साथियों इस पेपर के अंदर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों का क्रम कितना है। तो राजस्थान के अंदर साथियों 4 और आपके 25 हो जाए, यानी कि 25 में से 4 सीटें आरक्षित है। उनके बाद में दूसरा क्वेश्चन है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि उपज से जुड़ा हुआ है। तो इसमें साथियों आपके 52% हो जाएगा, यानी कि 52% लोग राजस्थान के अंदर खेती करते हैं। उनके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा किला है वो साथियों कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें साथियों कुंवारा किला के नाम से आपका बाला किला जाना जाता है। महाकवि बाघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो ये साथियों आपके 8वीं शताब्दी की रचना है। ये वाला क्वेश्चन इसमें सही होगा। उनके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी जाति कौन सी है। तो इसमें आपके सिख जाति हो जाएगी। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो साथियों इसमें राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उनके बाद में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। तो साथियों नीमच में थी, देवली में थी, नसीराबाद में थी, लेकिन आपके शाहपुरा के अंदर नहीं थी। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो इसमें रेलवे स्टेशन का नाम पूछा है। तो साथियों ये नागपुर, ये नवापुरा नहीं है, नहीं ये है। तो इसमें साथी हो जाएगा आपका भवानी मंडी, इसका सही आंसर है। उनके बाद में निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये मिर्जा राजा जय सिंह को जाना जाता है। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। तो साथियों इसमें जो अलवर में मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है और झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन साथियों भरतपुर के अंदर ये ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है। इसमें भरतपुर में ब्रज भाषा और 1-2 भाषा और बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी है वो साथियों जयपुर और आपके दौसा और अलवर के जयपुर, दौसा और इस स्थान पर बोली जाती है, कोटपुतली की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। तो साथियों इसमें पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वो रेगिस्तान है। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले में प्रसिद्ध मौलवी की गुफाएं स्थित है। तो ये साथियों आपके हो जाएगा झालावाड़ है, यानी किला नहीं है साथियों, ये गलती हो गई, जिले हैं। तो इसमें आपकी हो जाएगी झालावाड़ जिले के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार आता है वो साथियों ये आता है चैत्र कृष्ण तृतीया को आता है। उनके बाद में अगले क्वेश्चन है साथियों कि बम नृत्य निकटतम में किस जिलों में संबंधित है। तो बम नृत्य किस जिलों में है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा जालोर सिरोही में नहीं है, कोटा और बूंदी में नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं है। ये बम नृत्य साथियों आपके ये अलवर और भरतपुर में। ये बम नृत्य जब फसल की कटाई होती है उस टाइम में ये किया जाता है। उनके बाद में एक निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाती है। तो साथियों जमनालाल बजाज हैं, वो 5वें गांधी के पुत्र के रूप में जाने जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह राजस्थान में कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इसमें साथियों सबसे पहले हुआ था नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो साथियों कोटा बूंदी में नहीं है, अलवर भरतपुर के अंदर नहीं है,
बांसवाड़ा डूंगरपुर के नहीं है साथियों, ये आपके जोधपुर और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं है। तो इसमें साथियों विजय सिंह पत्रिक का राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, और राजस्थान ये आपके तरुण राजस्थान है, ये साथियों आपके राजस्थान ज्योति नहीं है। इस नाम से एक है जरूर लेकिन ये नहीं है, ये सही आंसर होगा, इसका सी होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। उनके बाद में अगला है कि निम्नलिखित में से किस पद पर निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। यानी कि ये जो 4 पद है इसमें से किस पद पर भैरों सिंह शेखावत नहीं चुने गए थे। तो साथियों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये 2002 से 2002 या 7 तक रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पर, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री भी रहे थे और विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो भी रहे थे, लेकिन साथियों ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ये नहीं रहे थे। उनके बाद में है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता है। तो साथियों इसमें राजस्थान से बनास का होता है, बाणगंगा का होता है, लेकिन आपके बांडी का होता है, ये काली सिंध नदी का नहीं होता है। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें साथियों आपके ये 30 वाला सही होगा, अधिकतम 30 हो सकते हैं। उनके बाद में है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये साथियों आपके लाखेरी के अंदर खोला गया था। उनके बाद में राजस्थान में सामेला प्रथा संबंधित है। तो ये साथियों जन्म से नहीं है, मृत्यु से नहीं है, तलाक से नहीं है, ये साथियों आपके विवाह से हैं। जब राजस्थान के अंदर शादी वगैरह होती है तो उस टाइम ये बारात के डेरे जो आपस में जो दोनों पक्ष वाले होते हैं वो आपस में वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा उनसे संबंधित है, उसे सायड़ा बोलते हैं सही तक हमारी राजस्थानी भाषा के अंदर। जो बारात आने के बाद में और जो वधु पक्ष के जो घरवाले हैं वो वर पक्ष को नारियल वगैरह देख कर आते हैं स्कूल के अंदर या जहाँ पर बारात रुकी हुई है वहाँ पर। उनके बाद में साथियों बादल महल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर बादल महल का निर्माण ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला, ये 4 नंबर आपका सही नहीं है। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसमें राजस्थान की जलवायु का संबंध सही नहीं है। तो साथियों इसमें आपकी ये वाली भरतपुर और सवाई माधोपुर वाली ये आपकी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों करणी माता मंदिर आपके चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। उनके बाद में निम्नलिखित कला विद्या और अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये साथियों राजस्थानी लोक नृत्य और बहरूपिया और राजस्थान का लोक संगीत, लेकिन साथियों इसमें जो फड़ पेंटिंग है इसके लिए दिया गया था। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये साथियों आपके झुंझुनू जिले के अंदर है। रानी सती को नारायणी देवी के रूप में भी जाना जाता है, नारायणी देवी, और ये अग्रवाल बाणियों की देवी है। झुंझुनू के अंदर मंदिर बना हुआ है रानी सती का। उनके बाद में है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित है। तो इसमें साथियों आपके ये गलत हो जाएगा, ये वाला इसमें सही तक ये आनंद विलास है, ये इसमें साथियों नहीं होगा। ये तीनों होंगे ए बी और सी सही है, लेकिन ये आनंद विलास है हरिभूषण ये नहीं है। उनके बाद में पूछा गया साथियों कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व से लेकर और दक्षिणी पश्चिम तक फैलाव है। उनके बाद में साथियों कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से 56 का मैदान है। तो कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ और बूंदी झालावाड़, लेकिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का है, इसमें है 56 का मैदान विस्तृत है। संप सभा की स्थापना की थी साथियों गोविंद
गिरी ने की थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो इसमें साथियों ये क्वेश्चन आपके वैसे बोनस मिलेगा, ये प्रश्न गलत हो गया। उनके बाद में साथियों कि कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों ये सांगानेर जयपुर नहीं है, ये प्रतापगढ़ भी नहीं है, लाखेरी बूंदी भी नहीं है, ये साथियों अकोला चित्तौड़गढ़ ये वाला सही हो जाएगा। 3 नंबर सही हो जाएगा, ये 3 नंबर सही है। उसके बाद में है कि किस शासक के प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, तो मंडन आ जाए ना साथियों तो कुंभा कर देना, कुंभा के टाइम में मंडन था। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाजरा उत्पादन में राज्यों की सूची में राजस्थान कौन सा स्थान पर आता है, तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। किस वर्ष राजस्थान में सहकारी जो कृषि बैंक की स्थापना हुई थी, साथियों इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि 1904 के अंदर हुई थी। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नरजातीय समूह में कौन सा मुख्य चरी नृत्य जो प्रस्तुत करता है, तो साथियों गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो फलकुबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो वो चरी नृत्य से है। चरी नृत्य है वो गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उनके बाद में है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना गया है, तो साथियों इसमें गंग नहर परियोजना हो जाएगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। उनके बाद में है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो इसमें साथियों आपके ये 3 नंबर सही नहीं होगा, ये गड़साना किसान आंदोलन है, ये नहीं होगा। उनके बाद में है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो इसमें ज्ञान प्रकाश नहीं होगा, बलवंत राय मेहता नहीं होगा और प्रताप कृष्ण लोहरा नहीं होगा, इसमें नरपत मल लोडा होगा। उनके बाद में है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के जो शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो साथियों सागरमल गोफा ये शामिल है, प्रताप सिंह बार्ट शामिल है, ये नानक जी भील, रूपा जी दाकड़ ये भी इसमें ये शामिल है, लेकिन साथियों नानक जी भील है ये नहीं है, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राई बुढ़िया खेला पात्र संबंधित है, तो ये गैर से नहीं है, भविष्य से नहीं है, गर्भा से नहीं है, ये साथियों हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन से, ये गौरी से संबंधित है। उनके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्र राजस्थान में टाइम्स से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो ये हुआ था साथियों आपके अजमेर के अंदर। और उनके बाद में पूछा गया है कि पृथ्वीराज राजसो किसके द्वारा लिखी गई है, तो बारमल के द्वारा नहीं है, चंद्रबरदाई के द्वारा है, और ये नरपत नालो और जोधा के द्वारा नहीं है। इसमें मतलब लोंगेवाला पूछा गया है, तो ये साथियों जैसलमेर के अंदर है। उनके बाद में पूछा गया साथियों कि 2011 की जनगणना के राजस्थान में महिला साक्षरता है, तो 52.12 हो जाएगी। उनके बाद लोक देवता को राजस्थान का शेष नाग का अवतार माना जाता है, तो साथियों इसमें आपके कल्लाजी हो जाएंगे। और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो साथियों इसमें आपके ये क्वेश्चन आपको बोनस मिलेगा, इसमें आपको बोनस मिलेगा। ये प्रश्न पूरा गलत हो गया, तो इसमें से तक आपके 3 क्वेश्चन गलत है या 4 क्वेश्चन टोटल गलत है, और रीजनिंग में भी 1-2 है, तो ये टोटल मिलाकर 4 या 5 क्वेश्चन इसमें गलत है। तो आप साथियों ये जो मेरी आंसर की है आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और साथियों वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी भर्तियों संबंधित कोई न्यूज़ अपडेट आए सबसे पहले आप देख सके। ओके, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।